अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने ग्वादर ओमान से कैसे खरीदा, ये अरबों, अंग्रेज़ों और बलोचों से होता हुआ पाकिस्तान के पास कैसे आया। ये खिता 1000 साल तक तरीक के किनारे पर रहा, यहाँ तक कि अरब मुस्लिम फौज ने 643 CE में मकरान पर कब्जा कर लिया और इस वक्त तक मुख्तलिफ ताकतों के जरिए इस इलाके का मुकाबला किया। इसके बाद मुख्तलिफ बलोच कबाइल की तरफ से तकरीबन 2 सदियों की मकामी हुकूमत रही। 1550 की दहाई में उस्मानी एडमिरल सैयद अली रईस ने इस शहर का दौरा किया और इसका जिक्र अपनी किताब मिरासुल ममालिक में 1557 में किया था। सैयद अली रईस के मुताबिक ग्वादर के बशिंदे बलोच थे और इनका सरदार मुलक दिनार का बेटा मलक जलालुद्दीन था। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान और अमान के कुछ हिस्सों को फतह कर लिया। उन्होंने मकरान के साहली इलाके के साथ इल्हाक किया और आगे बढ़ने का मुसबा बनाया। उन्होंने वास्कोडी गामा की क़यादत में ग्वादर पर हमला किया, लेकिन कमांडर मीर इस्माइल बलोच की निगरानी में पुर्तगालियों को बलोचों के हाथों शिकस्त हुई। चंद बार पुर्तगालियों ने लूट मार की और साहली देहातों को आग लगा दी, लेकिन वो ग्वादर पर कब्जा करने में नाकाम रहे। ग्वादर की सेंट्रल जेल के करीब पुर्तगाली फौज की तोपें पड़ी हुई हैं। मीर इस्माइल बलोच की कब्र बटल ग्वादर के पहाड़ के करीब वाक़या है, जिसे मीर इस्माइल ने अपनी ज़िंदगी में तमीर करवाया था। इसकी वफ़ात 873 हिजरी में हुई। वो बेवारस थे। 16वीं सदी के आखिर तक मुगल शहनशाह अकबर अजीम ने सहून की जंग के बाद पूरे बलूचिस्तान के साथ शहर को फतह कर लिया। ये 18वीं सदी के अव्वलीन तक मुगलों के कंट्रोल में रहा। 18वीं सदी के आखिर में खान ऑफ कलात मीर नूरी नसीर खान बलोच ने मस्कत के हुक्मरान सुल्तान बिन अहमद को ग्वादर पर तसल्लुत दे दिया। जब सुल्तान ने बाद में मस्कत पर दोबारा कब्जा किया तो इसे एक वली या गवर्नर मुकर्रर करके ग्वादर में अपनी हुक्मरानी जारी रखना थी। इस वली को फिर करीबी साहली शहर चाबहार, जो अब ईरान में है, को मस्कत करने का हुक्म दिया। ग्वादर का किला उमानी दौरे हुकूमत में बनाया गया था। 18वीं सदी के वस्त में मीर नूरी नसीर खान बलोच ने गचकी बलोच कबीले को शिकस्त देने के बाद ग्वादर और इसके आस पास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इसे कलात खानी में शामिल कर लिया। ताहम ये समझते हुए कि गचकियों की हमायत के बगैर इलाके का कंट्रोल बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, मीर नसीर ने मकामी गचकी के सरबराह के साथ एक माहिदा किया, जिसके तहत गचकियों को इस इलाके का इंतजामी कंट्रोल बरकरार रखने की इजाज़त दे दी गई। इसके बदले में जमा शुदा नसब को फराहम किया जाएगा। कलात के मसूलात ये इंतज़ाम 1783 तक जारी रहा। जब सैयद सुल्तान अपने भाई मस्कत के हुक्मरान से दस्तबरदार हुए और मदद की दरख्वास्त की तो मीर नूरी नसीर खान ने अपने हिस्से की मसालात में से ग्वादर को सैयद सुल्तान के हवाले कर दिया। इस तफहीम के साथ देखभाल करना थी कि जब सैयद सुल्तान तख्त हासिल करेगा तो इलाका किलात वापस कर दिया जाएगा। सैयद सुल्तान 1797 में मस्कत के तख्त पर बैठा, लेकिन ग्वादर कलात में वापस नहीं आया। ग्वादर पर कब्जे के लिए सुल्तान और खान ऑफ कलात के वारसों के दरमियान होने वाली लड़ाई ने अंग्रेज़ों को मुदाखलत की इजाज़त दी। टेलीग्राफ लाइनों के बाद अंग्रेज़ों के कस्बे तक बढ़ा दिया गया। ग्वादर के दो अहम वली सैफ बिन अली पहले और ऐशान अजीम आखिरी 1783 से लेकर 1958 तक रहे। अंग्रेज़ों ने इस इलाके के इस्तेमाल के लिए सुल्तान से मराआत हासिल करने के बाद मस्कत को ग्वादर को बरकरार रखने के लिए सहूलियात फराहम की। बाद में अंग्रेज़ों ने दावा किया कि ये इलाका मीर नासर ने सुल्तान को दिया था, ताहम मकामी अकाउंट्स और इस वक्त की गैर अलानिया दस्तावेज़ात इस दावे को चैलेंज करती हैं। 1863 से 1879 तक ग्वादर एक बरतानवी अस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट का हेडक्वार्टर था। ग्वादर ब्रिटिश इंडिया स्टीमशिप नेवी गनशन कंपनी के स्टीमर्स के लिए 15 रोज़ा बंदरगाह थी और इसमें पोस्ट और टेलीग्राफ का मुश्तरका दफ्तर भी शामिल था। पाकिस्तान 1952 में मकरान ने पाकिस्तान की 9 तश्कील शुदा डोमेन में शमूलियत अख्तियार की और इसे एक ज़िला बना दिया गया, लेकिन इस वक्त ग्वादर को मकरान में शामिल नहीं किया गया था। 1958 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नूह और उनकी अहलिया वक़ार निसा नूह की कोशिशों से ग्वादर और इसके आस पास के इलाकों को ओमान ने पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया था। इसे मकरान ज़िला की तहसील का दर्जा दे दिया गया। 1 जुलाई 1970 को मकरान ज़िला को एक डिवीज़न में अपग्रेड किया गया और इसे तुर्बत के 3 अज़ला कीच, पंजगोर और ग्वादर में तकसीम कर दिया गया। आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाज़मी।